नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ के प्रश्न 9 कामचोर के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। तो उत्तर देखते हैं। इसमें आपने बताना है मोटे मोटे शब्द जो है ये किस लिए कहा, किसके लिए कहा हुआ है। तो उत्तर देखते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, घर के आलसी बच्चों के बारे में कहा गया है जो अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करते। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे। छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे तथा दिन भर उद्यम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। मतलब यहाँ पे आपने बताना है कि जो ऐसा मतलब मोटे मोटे किस काम के, ये तो आलसी बच्चों के लिए कहा गया और इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपने हर एक काम के लिए नौकरों पर डिपेंड रहते थे, नौकरों से ही अपना हर काम करवाते थे। और यहाँ तक कि वे स्वयं उठकर पानी तक नहीं पीते थे, खुद उठकर पानी भी नहीं पीते थे और हर समय खा पी कर आराम करते थे। तो इसलिए मोटे मोटे जो है वो आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, आलसी और कामचोर बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। मतलब बच्चों के उधम मचाने से जो घर की दशा थी वो कैसी हो गई थी, उसकी हालत कैसी हो गई थी। बच्चों के उधम, उत्तर देखते हैं। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की दुर्दशा कुछ ऐसी हुई कि लग रहा था कि घर में तूफान आ गया हो। सारा घर धूल से भर गया, धूल में पानी डालने से धूल कीचड़ में बदल गया और सारा घर कीचड़ से भर गया। घर के सारे बर्तन पूरे घर में बिखरे हुए पड़े थे। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें इधर उधर घूम रही थी। मतलब कि घर की इतनी बुरी हालत हो गई थी, बच्चों के उधम मचाने से इतनी बुरी हालत हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में तूफान आ गया हो और सारा पूरे घर में पूरा घर धूल और कीचड़ से भर गया हो। और फिर ऐसे लग रहा था पूरे घर में बर्तन बिखरे पड़े हुए हों और सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें जो थी वो इधर उधर घूम रही थी। मतलब पूरा घर की बहुत ही बुरी हालत थी। तो आइए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो उसका उत्तर देखते हैं। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने ऐसा तब कहा जब बच्चों ने पूरा दिन काम करके पूरे घर में उधम मचा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर में भूचाल आ गया हो। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसा अम्मा जी ने, या बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, ऐसा अम्मा जी ने तब कहा जब उन्होंने देखा कि पूरे घर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चों ने उधम मचा कर पूरा घर जो था ऐसा बना दिया था, ऐसे लग रहा था कि पूरे घर में तूफान आ गया हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को ये सज़ा सुना दी कि बच्चे आज से कोई भी काम खुद से नहीं करेंगे और यदि उन्होंने खुद से कोई काम करने की कोशिश की तो उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। अब ये बताना है आपने, कामचोर कहानी आपको क्या संदेश देती है, हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो उत्तर देखते हैं। ये कहानी संदेश देती है कि माता पिता को बचपन से ही बच्चों को थोड़ा काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब। मतलब इसमें यह बताया गया कि बचपन से ही बच्चों को, माता पिता जो हैं उनको बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम करने की आदत डालनी चाहिए। उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो उनको काम अच्छा लगे या फिर जितनी उनकी उम्र हो उस हिसाब से उनके इंटरेस्ट को देखते हुए छोटे छोटे काम कराने चाहिए, ताकि बचपन से ही उनमें काम करने की आदत जो है डल जाए और इंटरेस्ट भी उनको हो काम करने के लिए, ना कि वो उब जाए, ना कि उनको काम करना बोरिंग लगे। तो आइए बच्चों पांचवा प्रश्न देखते हैं इसका। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी
नहीं पिएंगे। तो क्या आपकी यहाँ पे बताया गया कि बच्चों का निर्णय, जो बच्चों ने लास्ट में जो निर्णय लिया कि आप वो चाहे कुछ भी हो जाए वो पानी तक नहीं पिएंगे, तो क्या ये सही था? तो इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि इससे वो और आलसी हो जाएंगे, वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। अब उनको मतलब जो बच्चों ने निर्णय लिया, जो बच्चों ने जो भी निर्णय लिया वो बिल्कुल भी निर्णय जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वह खुद हिलकर अब क्या करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो क्या करेंगे, कभी भी अपना काम खुद नहीं करेंगे। तो ये निर्णय बिल्कुल गलत था, बिल्कुल सही नहीं था। इससे क्या होता, इससे बच्चे और ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। मतलब इससे क्या होगा, बच्चे और ज़्यादा आलसी हो जाएंगे और कभी भी कोई भी काम ढंग से करना नहीं सीख पाएंगे, और सारा अपने सभी कामों के लिए वो हमेशा नौकरों पर ही निर्भर रहेंगे, और हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए वो हमेशा किसको बुलाएंगे, नौकरों को बुलाएंगे। तो ये निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं था। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।